गुल 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 गुल। मैं बोर हो रहा हूँ। हाँ, मैं भी। हमारे साथ खेलिए ना। तुम खेलो, मैं कुछ काम कर रही हूँ। हाँ? जो और ना बोल पाए वो कभी खुश नहीं रह सकती। तो इसी बात पर आप मुझे चोको चिप्स खिला दीजिए। तुम्हें चोको चिप्स खिलाने से मैं खुश हो जाऊंगी? जब बच्चा खुश होता है तो माँ अपने आप खुश हो ही जाती है ना? दिलाएंगी ना? हाँ, सोचूंगी। अब मुझे परेशान करना बंद करो। लगता है आज पूरा दिन बोरिंग होने वाला है और तुम्हारी भूख तो मिटती नहीं। सोच रही हूँ अब मैं क्या करूँ। कहाँ घूमने चलें? घूमने के अलावा कोई काम नहीं। सोचती हूँ पहले पुराने कपड़े बाहर निकाल लूँ। हाँ, ये कितने सारे कपड़े हैं। कपड़ों का पहाड़ है, पहाड़। हम इस पहाड़ पर चढ़कर रहेंगे। नीचे उतरो। अच्छे कपड़े निकालकर पुराने फेंक देंगे। क्या छत से फेंकेंगे? शिनचैन, तुमने फिर अपनी बकवास शुरू कर दी। ये टॉप काफी लंबा है, इसे थोड़ा छाटना पड़ेगा। ये अच्छा है। उछलना बंद करो। याद है उस दिन आप मेरे साथ ये ड्रेस पहन के जू गई थी? ये वाला। पर ये वाला मुझे ज्यादा पसंद नहीं आया। देखिए ना, इसमें एक्शन कामीन की तस्वीर है। मेरे कपड़े छोटे हैं, उन्हें फेंकने पर ज्यादा जगह नहीं बन पाएगी। अगर कुछ फेंक नहीं है तो इसे फेंक देंगे। मैं इसे नहीं फेंक सकती। जब मैं काम करती थी तब अपनी पहली सैलरी से ये कोट खरीदा था। इसी की वजह से मैंने टोक्यो में कड़ी ठंड का सामना किया था। मुझे पता था। हाँ। आप कुछ भी नहीं फेंकने वाली हैं। हाँ, ये पैंट मैंने इसे बहुत पहले खरीदी थी। अब ये वापस फैशन में आ गई है। हाँ, ये बहुत अच्छी है। अब इसे फिर से इस्तेमाल कर सकती हूँ। क्या आपको ये फिट आएगी? हाँ हाँ, शायद। कोशिश करना बेकार है। हो गया। अब तो इसे आपको फेंकना ही पड़ेगा। ऐसे यादगार कपड़ों को याद के तौर पर संभाल कर रखना चाहिए। पर अगर उन कपड़ों को संभालना मुश्किल है और उसकी याद आपको सता रही हो तो उसे शुक्रिया कर अलविदा कह देना चाहिए। क्या ये एक फैंसी ड्रेस है? जब मैं स्कूल में थी तो ये ड्रेस मुझे बहुत पसंद थी। मैंने इसे स्कूल फैंसी ड्रेस में पहना था। मुझे इसमें कुछ खास बात नजर नहीं आई। अब चुप रहो शिनचैन, ये मेरी बचपन की यादें हैं। अभी भी कितनी प्यारी है। अलविदा मेरे बचपन। पर अलविदा कहने से पहले मुझे इसे एक बार पहनना है। ऐसा मत कीजिए। क्यों, क्या हुआ? ये तो आपकी बचपन की ड्रेस है। तो क्या मैं अभी इसे पहन सकती हूँ? या? सर, आपका स्वागत है। म्याऊ म्याऊ म्याऊ। अब बिल्ली की आवाज क्यों निकल रही थी मम? क्योंकि मैंने क्या सूट पहना है। चलिए मैं आपकी एक फोटो ले लेता हूँ। नहीं, मेरी फोटो मत निकालना। क्या आपको ये ड्रेस पसंद आई? आप इसे रखेंगी? ये तो मेरे बचपन की याद है। हिमावरी, क्या तुम उठ गई हो? ये भाग क्यों रही है? शायद वो डर गई। मिसेस नोहारा। म्याऊ। जाओ और उन्हें कहो कि थोड़ी देर इंतजार करें। हाँ ठीक है। शिनचैन, तुम्हारी मॉम कहाँ है? आंटी मॉम अभी बिजी है म्याऊ, वो अभी आ जाएंगी म्याऊ। म्याऊ म्याऊ। ये क्या मिसेस नोहारा, ये क्या कर रही है? नहीं, कुछ नहीं। क्या तुम अपनी फोटो मेरे ब्लॉग पे डलवाना चाहोगी? नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना है। क्या नहीं करना? अच्छा, ये लो नोटिस बोर्ड। थैंक यू। बस बहुत हुआ, मैं इसे डिलीट करती हूँ। अब फोटो तो डिलीट कर देंगी, पर हम इन कपड़ों का क्या करेंगी मॉम? मैं भी वही सोच रही हूँ, पर इन्हें फेंकने का मन नहीं कर रहा। हिरोशी, हेलो, बोलो क्या बात है? मुझसे यहाँ पर गोल्फ की 2 ड्रेसेस 10,000 रुपए की हैं। क्या मैं ले लूँ इन्हें? क्या? मैं कपड़े कम करने की कोशिश कर रही हूँ और तुम्हें और कपड़े खरीदने हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने ऐसी कौन सी गलत बात कह दी?
पुराने और गंदे हो चुके कपड़े फेंक देने चाहिए। सही कहा, मैं वही करूंगी। अब पुराने कपड़े ढूंढने पड़ेंगे। ये गंदा हो गया है, ये पुराना हो गया है। ये भी, इसे भी। ये तो बहुत ही गंदी है। ये भी। फेंकने से पहले देख तो लीजिए। नहीं नहीं, मुझे देखने की कोई जरूरत नहीं, वरना मैं इन्हें कभी नहीं फेंक पाऊंगी। हाँ, कितनी प्यारी है। ये ट्रैक पैंट तो एकदम नई लग रही है। इसका डिजाइन तो सिंपल सा है, पर ये मेरी सबसे प्यारी ट्रैक पैंट है। पर इसका रंग खराब हो गया है। थोड़ा सा ही सही, पर इसे फेंकना होगा। लो, अब फेंक दिया। आप बहादुर हैं। लो, अब हो गया काम पूरा। अब मैं लिमिटेड कपड़ों में काम चला सकती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैम, क्या आपने नोटिस बोर्ड पढ़ा है? हाँ, मैं तो पढ़ना भूल ही गई। नेबरहुड एसोसिएशन से नोटिस आया है, हमें मोहल्ले की सफाई करनी है, तो ऐसे कपड़े पहन कर आइए जो गंदे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ? हाँ, 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 मेरे पुराने कपड़े। हाँ। कुछ दिन बाद मुझे अपनी वो जर्सी फेंकनी नहीं चाहिए थी। हाँ। जय हिंद बच्चों, कैडेट्स स्पेशल कैप्सूल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्या, जो यूरोपियन कंपनीज थी जो भारत में आई थी, वो कौन कौन सी कंपनीज थी, किस वर्ष में वो भारत में आई थी। कई बार आपसे या तो डायरेक्टली कंपनी का नाम पूछ लेता है कि ये कब आई थी, कब इसका फॉर्मेशन हुआ था, और नहीं तो थोड़ा सा क्वेश्चन को हार्ड बनाना होता है तो वो क्या करता है, 3 से 4 कंपनियों के नाम दे देगा और बोलेगा इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ। क्रोनोलॉजिकल में मतलब पहले कौन सी कंपनी बनी, फिर कौन सी बनी, फिर कौन सी बनी। तो बनने के आधार पर या फिर इंडिया में आने के आधार पर आपसे जो कंपनियों के नाम जो पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम देखेंगे यूरोपीय कंपनियां, जैसे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो ये कैसे